देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष ने कमर कस ली है। वहीं बीजेपी के मेगा प्लान ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का छत्र। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी। लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार होगा भाजपा का अहम हथियार। दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, बोली सरकार बनते ही करवाएंगे जातीय जनगणना। पीएम मोदी पर साधा निशाना। महादेव बेटिंग ऐप मामले में फंस सकती है कांग्रेस। सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार पर ईडी का शिकंजा। केस में दर्जन भर स्टार्स की बढ़ी मुश्किलें। 10 अक्टूबर के बाद जारी होगा कांग्रेस का लिस्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। पहली खबर में बात बीजेपी के मेगा प्लान की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इसकी पहली कड़ी है चुनाव प्रचार। पार्टी में इसमें किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद इसलिए प्रदेश में पीएम मोदी से धुआंधार रैलियां करवाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश भाजपा की चाहत हर संभाग में एक बड़ी रैली करवाने की है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरजुगा में उनकी रैली लगभग तय हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के हर संभाग में तकरीबन 6 जिले आते हैं। ऐसे भाजपा हर संभाग पर पीएम मोदी की रैलियां कराकर पूरे प्रदेश को कवर करना चाहती है। भाजपा के मेगा प्लान के मुताबिक पीएम मोदी की रैली संभाग स्तर पर कराई जाएगी। इसमें आने वाले सभी विधानसभाओं के उम्मीदवारों को भी बुलाया जाएगा ताकि एक ही संभाग से प्रदेश की सभी विधानसभाओं को कवर किया जा सके। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने अब तक किसी भी चेहरे का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि पार्टी यहां पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। इसी वजह से प्रदेश भाजपा के नेता यहां पीएम मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवाना चाहते हैं। फिलहाल इन 5 रैलियों का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है, जिसे मंजूरी के लिए पीएमओ भेजा गया है। यदि पार्टी को महसूस होता है कि अन्य इलाकों में भी पीएम की रैली होनी चाहिए तो इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। पीएम मोदी के साथ ही राज्य में गृह मंत्री अमित शाह भी धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। पार्टी की ओर से उनकी रैलियों की तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मोदी और शाह के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। इसलिए पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी फाइनल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा जल्द ही चुनाव आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को अपना चुनावी हथियार बनाएगी। भाजपा को उम्मीद है कि भूपेश सरकार और उनके मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के हक में जाएगी। भूपेश बघेल को उनके विधानसभा में ही घेर कर रखने के मकसद से बीजेपी उनके खिलाफ पाटन सीट से अपने सांसद विजय बघेल को पहले ही चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। विजय बघेल रिश्ते में भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं और 2008 में इसी सीट पर भूपेश बघेल को हरा भी चुके हैं। दूसरी खबर में बात प्रियंका गांधी के दौरे की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जिले के गोविंदपुर स्थित खेल मैदान में उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में लगभग 866 करोड़ रुपए के 518 सार्वजनिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भरोसे को बनाने में समय लगता है। सरकार के साथ अनुभव से भरोसा बनता है। ये अनुभव निष्ठा से बनता है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आपका भरोसा इसलिए आया क्योंकि ये सरकार कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस के जितने भी नेता रहे सबका यही प्रयास रहा है कि आपकी समस्याओं को गहराई से समझा, इसलिए आपका भरोसा बना है। उन्होंने कहा कि जब मेरी दादी यहाँ आई थी तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद जी से कहा था कि हम यहाँ विकास कराएंगे। आज उसी बात को भूपेश बघेल सरकार आगे बढ़ा रही है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो बिहार सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार जातिगत जनगणना भी कराएगी।
इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है। जो नेता हमेशा सत्ता में बना रहना चाहता है वो जनता की भलाई कभी कर ही नहीं सकता। साथ ही कहा कि अगर आपको भरोसा है कांग्रेस की सरकार पर तो 5 साल और दीजिए, जिससे लोग आपकी मिसाल दें। लोगों को लगना चाहिए कि काम ऐसे होता है। आप अपना कर्तव्य पूरा करो। जब आप जागरूक बनेंगे तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। इतना ही नहीं, आगे कहा कि आज केंद्र की गलत नीतियों से गरीब और महिलाएं परेशान हैं। देश भर में किसान परेशान हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है क्योंकि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, हमने उस राज्य के गरीबों और किसानों के लिए काम किया है। अगर हमारी सरकार फिर से राज्य में आती है तो हम 10 लाख गरीबों को मकान देंगे। साथ ही प्रियंका गांधी ने जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। वहीं एक तरफ प्रियंका गांधी राज्य का दौरा कर रही हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऑनलाइन महादेव गेमिंग ऐप मामले में बॉलीवुड के सितारे ईडी के रडार में आ गए हैं। ईडी ने इसी मामले से जुड़े कई बॉलीवुड सेलिब्रिटियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग महादेव ऐप उस समय चर्चा में आया जब दुर्ग के मौजूदा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। धीरे धीरे दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया और कई बड़े बड़े खुलासे करती गई। धीरे धीरे इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के लोग अन्य राज्यों से भी गिरफ्तार होते गए। फिर एक नाम सामने आया, वो नाम था सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल। यह दोनों शख्स वही हैं जो इससे ऑनलाइन गेम महादेव ऐप का संचालन करते हैं। इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लेना पड़ेगा जो इस महादेव ऐप से जुड़े लोगों के पास होता है। बता दें कि अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीएम के राजनीतिक सलाहकार का ही इस मामले से बड़ा कनेक्शन सामने आ गया है। बता दें कि ईडी ने घोटाले के पीड़ितों की ओर से दाखिल कम से कम 7 एफआईआर को एक साथ जोड़कर इसकी जांच शुरू की। ये एफआईआर गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ सहित कई अलग अलग इलाकों में दर्ज की गई। इन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। वहीं ईडी को छत्तीसगढ़ से सट्टेबाजी के बड़े सबूत हाथ लगे। जांच की छींटें कांग्रेस तक पहुंच रही हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के आवास पर हाल ही में हुई छापेमारी से सट्टेबाजी कंपनी के साथ उनके कथित संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। इस खुलासे ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया क्योंकि जांच में कोई छोटा मोटा शख्स नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बघेल का राजनीतिक सलाहकार फंसा है। तो ऐसे में जांच की आंच ऊपर तक भी पहुंच सकती है। वहीं ईडी के एक्शन से बौखलाए विनोद वर्मा चोरी कर सीना चोरी दिखाते नजर आए। जनाब के खिलाफ सबूत भी मिले, फिर भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि काल्पनिक तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ मामला बनाया जा रहा है। और तो और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने ईडी के छापे को डकैती करार दिया। हालांकि एक दूसरे ईडी अधिकारी ने दावा किया कि एजेंसी ने वर्मा के कंपनी के साथ मिलीभगत और सट्टेबाजी से जुड़े आपराधिक सबूत जुटा लिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच की आंच कितने ऊपर तक पहुंचती है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। दूसरी लिस्ट को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और बसपा भी अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी की पहली लिस्ट कब जारी होगी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि अभी किन सीटों को फाइनल किया गया है। बैज ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट 10 अक्टूबर के बाद जारी की जाएगी। दरअसल बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस में कहीं भी टकराव की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। बैज ने कहा कि जिन स्थानों पर सिंगल नाम तय हुए हैं पहली लिस्ट में उस पर मुहर लगेगी। बीजेपी पर हमला करते हुए बैज ने कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी हर तरह के एजेंडे अपना रही है। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आंतरिक लड़ाई से उभर नहीं पाई है। बीजेपी को उन्होंने आरएसएस का रिमोट कंट्रोल बताया। बैज ने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद विरोध तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक बीजेपी के नेता परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बहुत सारे प्रत्याशियों को बदलने का भी फैसला किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बंपर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद भूपेश बघेल को सीएम बनाया गया था। राज्य में अब 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर्स के आंकड़े भी जारी कर दिए। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में राज्य में विधानसभा के लिए आचार संहिता भी लागू हो सकती है।
तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रा में फिलहाल के इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे, चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।